हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है करंट अफेयर्स यानी कि जीके। देखिए, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है जीके का। और विशेषकर जैसे और जो दूसरी जीके होती है उसको भी याद कर लेते हैं, लेकिन करंट जो जीके होती है वो आखिर में आती कहाँ से? तो आज मैं एक ऐसी तकनीक बता रहा हूँ आपको जिसमें आप स्वयं भी करंट जीके तैयार कर सकते हैं। और इसमें सबसे आपने देखा होगा ये होती है न्यूज़पेपर यानी अखबार। अगर आपके घरों पे आता हो राजस्थान पत्रिका तो एक और मंगाइए, जैसे कि दैनिक भास्कर या जो भी आपके इलाके में आता हो, जैसे देश की धरती है। और जितने भी जो चलते हैं ना, राष्ट्रदूत है, शायद चलता आपके इलाके में आता हो तो, इंडियन एक्सप्रेस है। और जितने भी जो होते हैं ना मेन, तो पर अपन हमारे को जो करना है वह दो पेपर हमेशा हर जगह उपलब्ध होते हैं, एक तो दैनिक भास्कर, एक राजस्थान पत्रिका। जब आप सुबह स्टडी करते हो, इसको न्यूज़पेपर को खोलते हो, हमेशा एक पेन लेके बैठो और एक डायरी लेके बैठो। उसमें कौन सी न्यूज कहाँ पर से आ रही है, किस प्रकार की, और न्यूज पे ध्यान है दो। एक तो सरकार ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है, कहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, विदेशों से देखे तो वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, और वहां पर नए नवीनतम जो घटनाक्रम हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ पर हुए, कौन सा खिलाड़ी कहाँ का है, और उसका संबंध, खिलाड़ी का नाम है, उसका संबंध किस खेल से। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो आज से हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स के बारे में तैयारी होगी, यानी आपको देखने को मिलेगा। आप रोजाना स्टडी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का। अब ये आप पक्का अर्थ ना, आपको ये स्टडी करने के बाद या घरों पर जो न्यूज़पेपर आते हैं उसकी स्टडी करने के बाद आपको अन्य जो कंपटीशन की होती है ना, करंट जीके की जो बुक्स होती है, परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें अनावश्यक रूप से काफी टॉपिक दिए होते हैं। लेकिन ये गारंटी है, आप स्वयं ही इसको करके देखना तो आपको पता लग जाएगा। इसमें लगभग आप 12 महीने की जो है जीके एकत्रित कर सकते हो, यानी कि डायरी में नोट कर सकते हो। इस प्रकार से आप ये, और अगर नहीं कर पाए तो हमारे चैनल से जुड़िए और आप उसमें लगातार देखिए कि करंट अफेयर की घटनाक्रम कौन कौन से। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको पिछले से जो चलता रहूंगा, जैसे मतलब 12 महीने में जितने भी घटना, यानी इसमें 2023, क्योंकि 22 में निकल गया तो 2000 जो 23 है, 2023 से और 2024 के जो घटनाक्रम है वो आएंगे इसमें, क्योंकि 25 अभी चल ही रहा है और 25 में भी जो जब तक पेपर नहीं होता जब तक वहां से चलेगा ये। तो कहने का अर्थ है कि घटनाक्रम, जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं कि अगर आज का पेपर आपने उठा के देखा हो तो इसमें किस प्रकार की जीके थी, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जीके को किस प्रकार तैयार करें, यानी करंट जो जीके है ना उसको किस प्रकार से तैयार करें। तो देखिए, आपने देखा होगा ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट या बंदरगाह, बंदरगाह, ये दोनों ही है, एयरपोर्ट भी है और बंदरगाह भी है। एयरपोर्ट तो आप जानते हो हवाई जहाज से रिलेटेड होता है, बंदरगाह जो पानी के जहाज उससे। तो ये ग्वादर एयरपोर्ट का एक मुद्दा है, मतलब ये दो देशों के बीच में। अब आप समझ गए होंगे कहां पर है, तो ये याद रखना, ये स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। मुद्दा कैसे वो ये सुर्खियों में कैसे है, क्योंकि 2 3 4 साल, लगभग 5 साल हो गए इस बंदरगाह और एयरपोर्ट दोनों को विकसित करने में सबसे प्रमुख भूमिका कौन से देश की है? चीन की है। चीन ने भारत पर निगाह रखने के लिए, भारत में कई मतलब व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान में ये दोनों जो है विकसित किए हैं, काफी लोन दे करके। लेकिन अब वहां की जो सरकार आई उसको लगने लगा है कि ये ज्यादातर उपयोग में किसके आएगा, चीन के। इसलिए वो अब इसको जो है ना चीन का आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया उन्होंने। तो इसलिए काफी चर्चा में ये चीन के और पाकिस्तान के बीच में इसमें विवाद है। तो इस प्रकार से ये सुर्खियों में है ये आज के न्यूज़पेपर में। तो पहला है। दूसरा है, एक और आपने देखा होगा, चीन ज्यादातर भारत को घेरने के लिए जो आसपास के जो
देश है वहां पर अपने जैसे बंदरगाह एयरपोर्ट विकसित कर रहा है। इसके बाद आपने देखा होगा हबन टोटा बंदरगाह, हबन टोटा बंदरगाह, ये कहां पर स्थित है? बंदरगाह कहां पर स्थित है? अनुमान लगाइए अभी अगर आपको पता हो तो ये स्थित है श्रीलंका में, श्रीलंका में। और किसने विकसित किया था इसको? उसी चीन ने विकसित किया था। यहाँ से तो पाकिस्तान को मतलब दोनों ही, ये भी चीन ने विकसित किया और ये भी चीन ने, लेकिन पाकिस्तान ज्यादातर इसका उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर जो आमदनी ज्यादा हो रही है, पाकिस्तान में जो है ना कम हो रही है, इसलिए पाकिस्तान के बीच में चीन के बीच में विवाद। हालांकि ये जो बंदर जो गया ये भी भारत की अर्थव्यवस्था को या सामरिक दृष्टि से प्रभावित करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार से ये कहां पर है? श्रीलंका में स्थित है। तो आज के जो है इसमें स्थित है। तो ऐसे आप करंट जीके तैयार कर सकते हो। और देखिए मैं आज सिर्फ आज के न्यूज़पेपर की बता रहा हूँ, आपको फिर आगे तो चलेंगे नहीं, पिछले से चलते रहेंगे अपन, और आपको नई नई जो जानकारी है ना वह उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके बाद है आपने देखा होगा जैसे नीतू घंगस, नीतू घंगस, आज के न्यूज़पेपर में इसका नाम छपा है। अब आप समझ गए होंगे क्या है। ये है मुक्केबाज, हरियाणा की 24 वर्षीय खिलाड़ी है और मुक्केबाज है। और इन्होंने क्या किया था, मतलब ये मतलब इसका नाम सुर्खियों में क्या है, क्योंकि इनको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। यानी जो अभी मिलेगा ना ये अर्जुन अवार्ड उसको दिया जाएगा। अर्जुन अवार्ड के लिए चुना है इनको। इसलिए आज के न्यूज़पेपर में इनका नाम आया है। तो ये क्या है, 24 वर्ष खिलाड़ी काफी संघर्षों के बाद, मतलब अगर जीवन में देखें तो काफी जकड़ालू प्रवृत्ति की थी, माता पिता को मतलब परेशानी हुई, स्कूल वालों को, लेकिन पिता ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और इसको जो है ना लड़ाई झगड़े के कारण, भाई ठीक है इसकी रुचि इसमें, तो फिर क्या बना दिया इसको मुक्केबाज। यहाँ तक 3 साल तक अवेतनिक अवकाश लेकर के, मतलब कहते हैं ना कि कई बार तो बच्चियों को जो कैरियर को बनाने में माता पिता को काफी त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ तक पिता ने काफी संघर्ष किया और आज अपने जो है ना बेटी के जो ख्वाब थे वो इन्होंने पूरे किए। तो सलामी उन माता पिता को और पूरे परिवार को जिन्होंने इसे तो अर्जुन अवार्ड के लिए इनको चुना गया। तो ये कौन से इसमें, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अर्जुन 2023 में यानी विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 2023 में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। इसके लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। तो काय में मुक्केबाजी में, तो इस प्रकार से ये फेमस है। और इनको एक और इससे इसकी विशेषता है, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है इसको, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। तो ये आज की जो थी जीके के अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। और इसके बारे में पता लग गया, हरियाणा की मतलब खिलाड़ी है और इनको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। अब चलते हैं आज के जो अखबार में विशेषकर जो आए। तो देखिए जो आप पता लग रहा है कि आप आज से आप भी ये करने लग जाओगे, ध्यान देना है। मतलब जब भी अखबार लो, पेपर लेके बैठो, एक सामान्य एक डायरी रखो टेबल पे, उसमें से इस टाइप की जो है ना नॉलेज आप खुद नोट कर सकते हो। इसके बाद है 2000 जो अभी 25 में जो खेला जाएगा खो खो विश्व कप, 13 जनवरी से आयोजित होगा। ये अपने टॉपिक पे चल रहे थे, तीसरा और चौथा है ना, तीसरा था चौथा, खो खो विश्व कप
2025 में। तो ये 13 जनवरी से होगा। ये 13 जनवरी मेन इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है कि खो खो विश्व कप जो है ना, ये कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और इसका जो शुभंकर जो बनाया गया, वो क्या बनाया गया? शुभंकर, आपने देखो कोई भी जो खेल रहते हैं उसमें प्रतीक के रूप में कुछ, जैसे वहाँ का कोई राष्ट्रीय पक्षी होता है या पशु होता है या कोई जैसे अन्य कोई जीव रहता है, उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर जो खो खो विश्व कप जो 2025 13 जनवरी से आयोजित होगा, उसमें शुभंकर के रूप में, शुभंकर के रूप में दो मतलब खरगोश टाइप में संरचनाएं बनी हुई जिसमें आपको दिखाई देगी। तो तेजस और तारा को सम्मिलित किया है, तेजस व तारा। तो तेजस व तारा जो आकृति बनी हुई, आप जब भी न्यूज़पेपर देखो या जैसे इसका कहीं भी नेट पे भी सर्च करोगे देखा तो आपको उभर करके सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आयोजित होगा। इसके बाद है नंबर 5 में आज एक और टॉपिक लेंगे। इसके बाद लगभग मानो कि जो भी होगी ना 10-15 मिनट चाहे 2-3 दिन की वो इकट्ठी जीके हो, तो 10-20 मिनट में आपको रोजाना वो इसकी तैयारी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। जो मणिपुर नाम सुना होगा, मणिपुर की राजधानी क्या है? याद होगा आपको, इम्फाल। और वहां पर किस लिए फेमस है आजकल ये मणिपुर? ये मतलब जो जाति हिंसा है ना उसके लिए फेमस है। मतलब काफी पूरा 1 वर्ष हो गया यहाँ पर 2 जातियों के बीच में संघर्ष चल रहा है और कई हत्याएं हो चुकी है। यहाँ तक जो मानो भारतीय सेना से भी अभी शांति स्थापित नहीं हुई है। तो वहां पर एक अभी नए राज्यपाल बनाए गए जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला, पहले केंद्र में थे ये अजय कुमार भल्ला। क्या है ये? राज्यपाल बनाए गए। और वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम तो जानते होंगे आप, वीरेंद्र सिंह। यहाँ के क्या है ये? मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से ये आज की करंट जीके थी। तो रोजाना आप हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं। अगर आप कोशिश करोगे तो ये चैनल और अच्छी तरह से आपको नई नई जानकारी उपलब्ध होती रहेगी इस पर। और क्योंकि पहले जो इस चैनल का नाम था जैसे पीटीआई एग्जाम से तो एक सीमित दायरा हो गया था, तो ज़्यादातर उसको नहीं सर्च करते थे लोग, देखते थे पीटीआई एग्जाम का ही होगा। लेकिन अब इसमें जो आपको जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी कंपटीशन होते हैं तो ये करंट जीके तो सब में आती है और उस हिसाब से फिर इसमें आपको तैयारी मिलेगी। इस प्रकार से बाकी कल स्टडी करेंगे।